सरदार साहब के लोग बैठे हुए हैं, इनको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अगर इनको जरूरत है तो इज्जत नफ्स की जरूरत। इस बात किरदार शख्सियत अली खान जदून की हमायत करते हैं। भी सरदार साहब के लोग बैठे हुए हैं, इनको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अगर इनको जरूरत है तो इज्जत नफ्स की जरूरत है। हमें किसी काम की जरूरत नहीं है, हम किसी काम के लिए भी आपके पास नहीं आएंगे। अगर हमारी इज्जत आपने करनी है, इन साथियों की इज्जत करनी है, ये आज 30 साल की आपके साथ वोट और सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर आपने सिर्फ इज्जत नफ्स का ख्याल करना है। लंबी बातें नहीं करता हूं, बातें तो बहुत हैं। मैं डॉक्टर जंगीर साहब को दावत खिताब देता हूं, आए और अपने ख्यालात। आज भरा हुआ है नौजवानों बुजुर्गों से। मैं आज नहायत ही खुशी महसूस करता हूं आपको अपने दरमियान पाकर और अली खान जदून साहब को यहाँ पर बैठाकर। अब थोड़ी सी बात में बैकग्राउंड पर जाऊँगा। सरदार मेहताब साहब, जिस तरह हमारे दोस्त ने अभी आपसे बात की है, वो हमारी पहचान है, वो इस ग्रुप की पहचान है, वो मुस्लिम लीग नून की पहचान है। उसने हमें बात करने का तरीका सिखाया है, उसने हमें सियासत करने का तरीका सिखाया है, उसने हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करने का तरीका दिखाया है। 1990 से लेकर आज तक हम इस हल्के से इलेक्शन लड़ते रहे हैं और इस हल्के में जो हमारा मुकाबला होता था वो अली खान जदून साहब के वालिद मोहतरम और अब अली खान जदून साहब उनके फर्जांद हैं, उनके दरमियान होता रहा। क्योंकि हल्का एक था, उम्मीदवार दो थे। जिससे बात की गई है कि कभी हमने एहतराम का रिश्ता नहीं छोड़ा, बड़े ही महज़्ज़ब तरीके से आमना सामना भी हुआ है, कोई टॉक्स भी हुई हैं। हमारे दोस्त मीडिया वाले ने, वो ज़माना अच्छा होता था कि आमने सामने खड़े होकर बातें की हैं इलाके के मसाइल पर और बड़े बर्दाश्त से एक दूसरे के साथ चले हैं। और कभी हमने हार जीत कर भी हारे भी हुई हैं, जीते भी हुई हैं, दोनों तरफ से, लेकिन बहुत एहतराम से चले हैं। ये सबक हमारे लीडर ने हमें सिखाया। आज से कोई 5-6 हफ्ते पहले सरदार मेहताब साहब की ज़ेर सरपरस्ती आप सब लोग इसी तरह हाल भरा हुआ था। यहाँ पर हमने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में हमने ये आप लोगों से, सरदार साहब ने पूछा था कि क्या करना चाहिए NA-17 के बारे में। आप लोग मशवरा दें मुझे, क्यों मेरा हल्का इस दफ़ा NA-16 हो चुका है। तो आप लोगों ने, मैं भी उसमें शामिल था, आप भी थे, कई दोस्त नए भी शामिल होंगे। ये इख्तियार सरदार साहब को और एक कमेटी को दे दिया गया कि आप फैसला करें, जो फैसला होगा वो इलाके के लिए बेहतर होगा। तो ये बातें जब वापस गए अपनी जगह बैठे तो सिलसिले हमारे शुरू हो गए कि क्या किया जाए। जो मौजूदा सूरत हाल थी, जिसमें जितने कैंडिडेट इलेक्शन इस NA-17 से लड़ रहे थे, हमने उनको देखा, हमने उनको परखा, हमने उनके माजी देखा, उनके बैकग्राउंड देखा, उनकी मानत देखी, जो कारकर्दगी उनके हमारे साथ रही है और सब देखा। तो हमें नज़र एक बंदे पर ठहरी और फिर भी हमारे सामने कोई मजबूरी आ गई पार्टी की। तो वो बात भी जिस तरह भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इनको उस पार्टी से टिकट से आज़ादी मिल गई। फिर दोबारा बैठे हम आपस में, आपस दोस्त हमारे जो कोलीग, जो टीम हमारी बनी हुई थी, तो हमारे लिए और आसानियाँ पैदा होगी। अपने दोस्तों पर नज़र डाली तो मुझे अंधेरा नज़र आया कि ये जो काम हम कर रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन का, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी को दे रहे हैं। वो जिम्मेदारी कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, हमारी आवाम दे रही है। वो उस बंदे को होना चाहिए जो इसका अहल हो, जो इसका हकदार हो, जो इस अमानत को संभाल कर रखे, जो इसकी अफादियत को समझे और जो इसके मुताबिक आपका हक आपको दे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है मुझे शर्म नहीं आती आज ये कहते हुए, आप सारे मुस्लिम लीगी बैठे हुए हैं, मेरे तरह मुझसे ज़्यादा आप मुस्लिम लीगी हैं, कि हमारे साथ उन लोगों ने कोई अच्छा नहीं किया। हमारे दोस्तों ने तरक्की दूर की बात, इज़्ज़त भी नहीं दी। इज़्ज़त नफ्स होती है, जिस तरह मेरे दोस्त ने अभी कहा है,
ये चीज़ तो नहीं बर्दाश्त की जा सकती। हम सब इज्जत के भूखे हैं। उसके बाद तरक्की का दौर आता है, तरक्की में भी ये काम किया है, स्कीमें रखी गई हैं, उस स्कीम को उठा लिया गया कि मेरा हल्का तब्दील हो गया, मैं किसी और जगह जा रहा हूँ। और मैंने कहा सर जी आपको जिताया हमारे लोगों ने, पैसा हमारा लगा सैंक्शन हुआ है, खुदा रहा इनको। तो मुझे, मैं खुदा की कसम उठा कर कहता हूँ, मैं बावजू हूँ। मुझे कहा गया डॉक्टर साहब कुछ गुजारा करेंगे कि शहरवान और हवेलियाँ बहुत रुल गए, मुझे ये इन्वेस्टमेंट उधर करनी है। तो मुझे सख्त दुख हुआ उस दिन। मैंने कहा ये अमानत की आदत होती है, इसको दयानतदारी कहते हैं, इसको लीडरशिप कहते हैं, ये पार्टी के आला अहदेदार होते हैं ऐसे। तो मैं उस दिन अपने ऊपर कोस रहा था कि ऐसे लोगों के साथ मैं जा रहा हूँ। मैंने अपने लीडरशिप से बात की, हम सब लोगों ने बात की आपस में, ये मजीद नहीं चल सकता, ऐसे नहीं चल सकता। ATM मशीनें अपने तक रखें, इनके ज़मीरों को नहीं खरीद सकते आप। ये बाइज़्ज़त लोग हैं, बगैरत लोग हैं, बेगैरत नहीं हैं। हमने अपनी राय जदा कर ली। हमने कहा ऐसा नहीं होगा, हम मुस्लिम लीगी हैं, हम नवाज शरीफ के सिपाही हैं, हम सरदार मेहताब के सिपाही हैं, बाकी किसी की सिपाही नहीं हैं। तो फिर मेरे दोस्तों, बातें चलते चलते इस स्टेज तक पहुंची जब अली खान साहब को निशान मिल गया अपना। तो हमने कहा कि हमारी वो पहुंच जो है बिल्कुल नज़दीक हो गई है। तो हमारे ख्यालात उन तक पहुंचे, उनके ख्यालात हम तक पहुंचे। ये इंतखाबी इत्तेहाद जो होते हैं ये रात रात नहीं बनते, इसके पीछे बैकग्राउंड बनाए जाते हैं, बैकग्राउंड देखे जाते हैं। तो इसके पर 6 हफ्ते लगे हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र है, ये मुस्लिम लीग के नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, सरदार मेहताब के सिपाही, आज हम ऐलान करते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि NS-17 से ये सारे लोग भरपूर तरीके से इस नौजवान, इस बात किरदार शख्सियत अली खान जदून की हमायत करते हैं। हाथ खड़े करके सारे कहें ये बात कबूल है। मैं देख रहा हूं मेरा हाल हाथों से खड़ा हुआ है, भरा हुआ है। मैं आपका निहायत मशकूर हूं, इस बात पर निहायत मशकूर हूं। और इस बात पर कि हमने रात दिन कर देनी है। एक तरफ अली खान जदून NS-17 से, दूसरी तरफ सरदार मेहताब NS-16 से। इंशाल्लाह ये दोनों मिलकर असम्बली में आप लोगों की इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से नुमाइंदगी कर रहेंगे। मेहताब तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, मेहताब तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। आज अली खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अली खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अली खान जदून साहब, आप इस शहर के बासी हैं, यहाँ पर आपकी पैदाइश हुई है। हम भी इन गलियों में, यहाँ पर शहरों में पैदा हुए हैं, इसी शहर में। आज इसके गुने गुने मसाल हैं। मेरे दोस्त ने कहा हमने मुतालबा नहीं करना। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आपको यहाँ से इंशाल्लाह ताला भारी अक्सर से जिताएंगे और NS-16 के लोग इंशाल्लाह सरदार मेहताब को भारी अक्सर से जिताएंगे इंशाल्लाह। और जब आप असम्बली में पहुँच जाएं तो मेरी एक गुजारिश है दोनों भाइयों से, सरदार मेहताब साहब से भी और आपसे भी, कि इस शहर का मुल्क का ख्याल करना। ये शहर एबटाबाद शहर नहीं रहा। आप ट्रैफिक मसाइल को देख लें, क्या हालत हो जाती है। बड़ी ट्रैफिक नहीं भी है तभी 1 घंटे में आपके इस शहर से कम्प्लेक्स तक पहुँचते हैं हम। क्या यहाँ पर वो हमारी वो ट्रेन नहीं बन सकती जो नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर बनाई है? बन सकती है, फ्लाई ओवर बन सकते हैं। आपको शहर की तरफ सोचते हैं। आपके अस्पतालों में हालात देख लें। इस वक्त हमें वहाँ पर बड़े आला लेवल के हॉस्पिटल चाहिए। सारे पाकिस्तान में बन गई हैं, एबटाबाद में नहीं बनी। ये आपकी तवज्जो के लिए मैं कह रहा हूँ। और इस तरह बाकी इलाकों की तरक्की आपसे दूर नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा और उम्मीद भी रखता हूँ, आप में हिम्मत भी है, आपकी तरबियत भी है, आप में अखलाकियात भी हैं। मुझे उम्मीद है इनका हक आप अदा करेंगे, इनको इज़्ज़त देंगे, इनको एहतराम देंगे। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जदून को इंतखाबी इत्तेहाद पर मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों की तरफ से। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी के दिन इस शहर में इंशाल्लाह एक नई इंशाल्लाह ताला हमारी शुरुआत होगी और शहर इंशाल्लाह तरक्की करेगा। फमा लना इल्लल बल। शुक्रिया अदा करूँ आज जो इज़्ज़त आपने मुझे यहाँ दी है। मोहतरम, मैंने कभी सोचा ना था कि 90 से लेके एक सिलसिला इलेक्शन का
सियासत का चलता रहा हमारे आपस में, और दोनों ग्रुपों का शदीद मुकाबले होते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे नदीम भाई ने कहा कि एबटाबाद की बड़ी खूबसूरत सियासत है। मैं इर्द गिर्द जब अपने इलाकों को देखता हूँ, जब एक दूसरे के ऊपर अपने सियासी भाइयों को इल्ज़ामात लगाते देखता हूँ, तोहमत लगाते देखता हूँ, और फिर मैं एबटाबाद को देखता हूँ, तो एबटाबाद का माहौल जब से मैंने होश संभाला है 90 से लेके आज तक बड़ा अच्छा रहा। दोनों ग्रुपों में सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर रहे, लेकिन कभी कुछ ज़ाती अटैम्प्ट किसी भी तरफ से किसी के किरदार के ऊपर तोहमत या जो कुछ आज की सियासत की रिवायत बन चुकी है वो चीज़ कभी नहीं सामने आई। और आज इसी चीज़ का ये नतीजा है कि हम एक दूसरे से मुंह नहीं छुपा रहे, एक दूसरे से नज़रें नहीं चुरा रहे, बल्कि आज फिर से इकट्ठे बैठे हैं क्योंकि हम इस शहर के रहने वाले हैं, ज़िला एबटाबाद के रहने वाले हैं। हमारा दुआ जनाजा गमी खुशी एक है। सियासी नज़रियात वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, सियासी मकासद वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हम एक लोग हैं, हमारा जीना मरना इकट्ठा है। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मैं सरदार साहब के ग्रुप का बेतहाशा मशकूर हूँ, जिन्होंने तमाम जितने भी इस वक्त कैंडिडेट सामने हैं उनमें मेरा चुनाव किया। मैं बेहद मशकूर हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि हमारा मकसद इस वक्त जमहूरियत की बका और अपने इलाके की तरक्की है। हमने अपने इलाके की तरक्की, बेहतरी आप बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों के साथ मिल के करनी है। ये बात सच है कि हम एक तवील अरसे से एक दूसरे से दूर रहे हैं, एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं। शायद दूरियां काफ़ी अरसा रहीं, लेकिन आज जो नज़दीकी, जो आपने मुझे यहाँ वेलकम किया और मुझे अपने पूरी सपोर्ट का यकीन दिलाया और मेरी यहाँ इतनी इज़्ज़त की, मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि मैं आप बुज़ुर्गों को, आप भाइयों को, आप दोस्तों को मायूस नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। मैं लंबी बातें तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक गुजारिश जो मेरे बुज़ुर्ग यहाँ स्टेज पे बैठे हैं और मेरे भाई और नहायती मोहतरम जो पंडाल में मौजूद हैं उनसे करता चलूँगा कि बेशक कि मैं इस वक्त इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी सियासत का शुरुआत, मेरी इब्तिदा, मेरी सियासी ज़िंदगी की इब्तिदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुई है। उसी पार्टी से मैं कौमी असम्बली का रुकन भी मुंतखब हुआ। आज भी उसी पार्टी से मुझे टिकट मिला है। बेशक कि हमारे एक सियासी कल्चर का ये हिस्सा बन चुका है और तकरीबन जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इस जैसे सख्त वक्त का सबको सामना करना पड़ा है और आज वो वक्त हम पर आन पड़ा है। हमसे हमारा निशान छिन गया। अब मेरे पास केतली निशान है जिसके ऊपर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि आप लोगों का साथ हुआ और अल्लाह का हुक्म हुआ तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस इलाके की खिदमत आपके मुशावरत के साथ करता रहूँगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी पार्टी का भी पाबंद हूँ और जो मेरी पार्टी का फ़ैसला होगा आगे हुकूमत बनाने में या जो भी है, क्योंकि मैंने उसके साथ हल्फ उठाया हुआ है
वो मेरी पार्टी है, और जो शख्स जेल में है वो मेरा लीडर है। वो उसकी पाबंदी करना मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ उसकी पाबंदी करना मेरा हक़ भी है और मेरा फ़र्ज़ भी है। बाकी मैं आप बुज़ुर्गों का, दोस्तों का, अपने इन मेहरबानों का जिन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी, उनका बेतहाशा मशकूर हूँ। और मैं फिर से कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि किन अल्फाज के साथ मैं आपका ये शुक्रिया अदा करूँ। इंशाअल्लाह मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह आप भाइयों की, आप बुज़ुर्गों की, आप जैसे मैच्योर लोग जो इससे पहले सियासत में अपना किरदार अदा करते रहेंगे, उनकी रहनुमाई में इंशाअल्लाह 8 फरवरी को आपकी इंशाअल्लाह जीत होगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।